हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सुदर्शन कुमार और आज हम लोग एक नए टॉपिक रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोज में अब तक हम लोगों ने ना ऑर्डर पेयर के बारे में देखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में देखा था। अब उन्हीं दोनों चीज़ों को पढ़कर हम लोग रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट सेट्स को यूज करेंगे और उसको यूज करके हम लोग रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे किसी दो सेट के बीच में। तो रिलेशन को बस समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उसी बेसिस पे देखें कि रिलेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए एक सेट ए ले लेते हैं। सेट ए में लेते हैं तीन एलिमेंट है, ए बी और सी। ठीक है। एक दूसरा सेट बी लेते हैं जिसमें जिसमें चार पांच नाम है। लेते से अमित हो गया, विनीत हो गया, विकास हुआ, चंद्रशेखर हुआ, चंद्रशेखर SHEKHER चंद्रशेखर हुआ, देन दिलीप हुआ। ये चार पांच नाम है। ठीक। अब हम क्या करेंगे इसका कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं इन दो सेट का। ठीक है। अब इस विनीत और विकास को, ठीक है, चलिए सेट यहां पे ना ऐसे बनाते हैं। ये सेट ए मान लेते हैं इसको और इसमें तीन एलिमेंट है, ए बी और सी। ठीक है। सेट ए को ऐसे दिखा रहे हैं। एक दूसरा सेट लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा रखते हैं इसको। ठीक है। इसमें एक दो तीन चार पांच एलिमेंट है तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। अमित को ए एम लिखते हैं, विनीत को BIN लिखते हैं, विकास को BIK लिखेंगे, चंद्रशेखर को CH, दिलीप को DI। अब देखिए तो हम क्या करते हैं कि इसमें आप कितने सारे ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। कितने सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे आप बताइए। इसमें तीन एलिमेंट है, इसमें पांच एलिमेंट है, टोटल कितने बन सकते हैं ऑर्डर पेयर? तो 3 टाइम्स 5। जो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे उसमें ये 3 टाइम्स 5 टोटल 15 सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर आएंगे हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में। इन दोनों, इस सेट बी का और सेट ए का अगर ए क्रॉस बी करें तो 15 एलिमेंट आएगा इस क्रॉस प्रोडक्ट में। कैसे आएगा वो लिख के दिखाते हैं आपको। ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए कॉमा अमित कॉमा ए कॉमा विनीत कॉमा ए कॉमा विकास एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। ठीक है। टोटल इसमें कितने आएंगे? 15 एलिमेंट आएंगे। अब हम क्या करते हैं कि हम एक रिलेशन बनाते हैं। एक देखिए तो मैं इससे इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। रिलेशन का काम ही है कि रिलेट करना। देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, ए को हम ए से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है। बी को हम इससे रिलेट कर रहे हैं, बी को इससे भी रिलेट कर रहे हैं, सी को इससे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है। डी को किसी से रिलेट नहीं करेंगे अभी के लिए। तो अब देखिए तो इसमें अगर आप रिलेशन जानने की कोशिश कीजिएगा, इसमें आपको क्या रिलेशन दिख रहा है कि जिसका भी नाम, ये जो नेम है जिसमें भी पहला लेटर मैच कर रहा है उसको आपस में मैच कर दिए। तो अमित में ए पहला लेटर है, इसको ए से मैच किए। विनीत और विकास में पहला लेटर बी है तो इसको बी से मैच कर दिए। चंद्रशेखर में सी था तो इसको सी से मैच कर दिए। दिलीप में कुछ भी नहीं था तो इसको कुछ भी नहीं से मैच किया। ठीक। तो जो ये चीज किया हम लोग, इस साइड का सेट ए को सेट बी से रिलेट किए, रिलेशन बनाए। तो यहाँ पर जो मेन काम होता है ना रिलेशन का, कि किसी दो सेट के बीच में आपस में रिलेशन बनाने का होता है। इसको लिखते कैसे हैं? सो इन दोनों को कैसे रिलेट करेंगे, वो जो रिलेशन होगा उसको ऐसे लिखते हैं, रिलेशन इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ y and x belongs to A, y belongs to B। देखिए तो ये रिलेशन है। रिलेशन मतलब क्या कि ये जो इसको इससे रिलेट कर रहे हैं, A और B को आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो रिलेट करेंगे कैसे? तो x और y के बीच का पेयर, x और y के बीच का, ये जो पहला है वो x से आएगा, दूसरा वाला y से आएगा। ठीक। और कैसे आएगा देखिए तो, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ y, y ये है, ये वाला पूरा सेट y में से आएगा। अब इसका पहला लेटर a था तो a कॉमा am, a कॉमा am।
अब बी और बी में देखिए तो बी कॉमा बी आई, बी कॉमा बी आई एन, ठीक है। तो ये दोनों इससे रिलेट हुआ, क्यों? क्योंकि इन दोनों का पहला लेटर बी है, चंद्रशेखर का पहला लेटर सी था। इसी वजह से रिलेशन जो बना रहे हैं यहाँ पर, ये जो एरो बना बना कर किया है लाल रंग से, जो भी हमने किया ये रिलेशन दर्शा रहा है किसके किसके बीच, सेट ए और सेट बी के बीच। इसी चीज को अगर हम लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि ये जो रिलेशन है, रिलेशन में वो सारे एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट का, जिसमें x जो होगा पहला लेटर ऑफ y होगा, और x का सारा एलिमेंट a का होगा, y का सारा एलिमेंट b का होगा, ठीक है। अब देखिए तो रिलेशन में क्या क्या आएगा, अगर इसको हम लिखना चाहें क्या क्या आएगा, देखिए तो a कॉमा अमित, दूसरा क्या आएगा b कॉमा विनीत, b कॉमा विकास, c कॉमा चंद्रशेखर, ठीक है। और कुछ आएगा क्या? नहीं, ये सिर्फ यही चार आएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि रिलेशन जो डिफाइन हुआ है वो इसी वजह से डिफाइन हुआ था कि पहला लेटर इसका, जो भी दूसरे वाले सेट में जो नाम है उसका अगर पहला लेटर इसमें है तो उन दोनों के बीच में रिलेशन हो। ये समझ में आ रहा है? अगर ये चीज समझ में आ रहा है हमें, तो देखिए तो जो इस साइड आपको दिख रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है। तो हर वो चीज जो इस साइड है और इस रिलेशन का पार्ट है, इसको हम इमेज बोलेंगे, ठीक है। इस साइड में जितना सारा चीज है इसको इमेज बोलेंगे। किसका इमेज बोलेंगे? इमेज ऑफ x, ठीक है। तो जो भी चीज हमारा बी में है और वो रिलेशन का पार्ट है, रिलेशन का पार्ट मतलब अमित, विनीत, विकास और चंद्रशेखर, यही चार रिलेशन का पार्ट है, इसलिए ये चार को हम इमेज बोलेंगे ऑफ एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन सेट ए, ठीक है। ये दिलीप जो है ना वो इमेज नहीं कहलाएगा, क्यों? क्योंकि इसका कोई इधर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये किसी चीज से आपस में रिलेटेड नहीं है। अब एक चीज और देखने वाला बात है कि हर वो एलिमेंट जो इस सेट ए में है इसको हम डोमेन भी बोलते हैं। तो ये जो चीज है इसको हम डोमेन बोलते हैं। ये पहला थोड़ा सा न्यू टर्म है आपके लिए, तो इसको ऐसे समझिए कि हर वो एलिमेंट जो रिलेशन में x में लाई कर रहा है उसको डोमेन बोलेंगे, और इसको जो राइट साइड में है इसको हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक। तो जो भी एलिमेंट सेट ए में इस रिलेशन का पार्ट है उसको डोमेन बोलेंगे, जो भी एलिमेंट इस रिलेशन में सेट बी का पार्ट है उसको रेंज बोलेंगे। अब कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो इस रेंज का पार्ट नहीं हो, जैसे यहाँ पे दिलीप है बचा हुआ, तो वैसे एलिमेंट को भी अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको पूरे सेट बी को जो कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ध्यान देने वाला चीज है कि देखिए तो रेंज जो है ऑलवेज कोडोमेन का सबसेट होगा, होगा कि नहीं होगा? रेंज ऑलवेज या तो कोडोमेन के बराबर या उससे कम होगा, है ना। इसमें एक्स्ट्रा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर एक्स्ट्रा है तो वो कोडोमेन में आ जाएगा, नहीं एक्स्ट्रा है तो कोडोमेन बराबर रेंज के बराबर रह जाएगा यहाँ पर, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा जगह खाली करते हैं इसमें। तो बताइए अगर इसका हम डोमेन लिखना चाहें, इसको यहाँ डोमेन लिखे रहने देते हैं, डोमेन। तो डोमेन क्या होगा देखिए तो, डोमेन इज इक्वल टू क्या होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, यही तीन होगा क्या? इसमें तीन एलिमेंट थे, सारे इसमें आ गए। क्या होता अगर यहाँ एक चौथा एलिमेंट डी होता, तब ये डी जो है डोमेन का पार्ट होता क्या? नहीं, क्योंकि डोमेन जो है वो डोमेन ऑफ आर होता है, ये ध्यान रखिएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन होता है। तो अगर रिलेशन में ये तीनों चीज जुड़ा हुआ है इसलिए ए बी और सी ही आएगा डोमेन में। डी जो है अगर रहता, यहाँ पे नहीं है अभी के लिए,
अगर रहता तो इस डोमेन का पार्ट नहीं होता। अब अगर रेंज लिखना चाहें, रेंज क्या होगा, ठीक है, तो रेंज में सिर्फ 1 2 3 और 4 यही चीज आएगा क्या, अमित, विकास, विनीत, बस और एक चंद्रशेखर। ये जो दिलीप है वो बाहर रह जाएगा, क्यों, क्योंकि उससे रिलेटेड जो पहला एलिमेंट है यहाँ पे कोई है ही नहीं। अब अगर इसका हम कोडोमेन लिखना चाहें, ये भी रेंज ऑफ आर है, आर यहाँ रियल नंबर नहीं है, याद रखिएगा, ये आर जो है ये रिलेशन है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था। क्या डिफाइन किया था कि x, y वेयर x इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ y, है ना। तो अगर कोडोमेन लिखे हैं, कोडोमेन में क्या आएगा, अमित, विकास, विनीत, चंद्रशेखर और दिलीप, ये पांचों आ जाएंगे, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी रिकैप करते हैं। किसी भी दो सेट का आपस में अगर रिलेशन लिखना हो तो रिलेशन क्या होता है, A क्रॉस B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसका ही सबसेट होता है। अब A क्रॉस B में 15 एलिमेंट हो सकते थे, यहाँ पे इसमें से 4 एलिमेंट हमने रखा, A AM, B विनीत, B विकास, C चंद्रशेखर। बाकी सारे एलिमेंट भी होंगे बट वो रिलेशन का पार्ट नहीं है, इस रिलेशन का पार्ट नहीं। इससे हम और भी रिलेशन बना सकते हैं तो उसका पार्ट बनेंगे। तो जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसी दो सेट का, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दैट सबसेट। तो एक चीज और आप यहां पर लिख सकते हैं कि रिलेशन R जो होता है सबसेट ऑफ A क्रॉस B होता है, ये ध्यान रखिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके पहले किसी दो सेट का और उसके बीच में अगर हम रिलेशन बनाना है तो वो उसका सबसेट होगा। अब अगर हम दो सबसेट ले लेते, मतलब इसका एक सबसेट ले लेते हैं और उसको एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं, तो इस सबसेट में तीन चीजें ध्यान देने वाली है। एक कि इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा, जो भी रिलेशन से जुड़ा हुआ होगा वो सारा एलिमेंट डोमेन कहलाता है। जो राइट साइड वाला होगा, राइट साइड वाले को इमेज बोलते हैं। इमेज किसका बोलते हैं, लेफ्ट साइड वाले का। तो इमेज CH जो चंद्रशेखर इज इमेज ऑफ C, सामने इमेज दिख रहा है ना, अगर आप इसको आईना मानोगे तो जो इसका इमेज है इधर दिख रहा है ना। तो चंद्रशेखर इज इमेज ऑफ C, विनीत एंड विकास आर इमेज ऑफ B, अमित इज इमेज ऑफ A, ठीक है, इसको इमेज बोलते हैं। अब अगर आप डोमेन और रेंज की बात में देखोगे तो हर वो एलिमेंट जो सेट B में है जिसका एक जो इस रिलेशन से जुड़ा हुआ है उसको रेंज बोलेंगे, ठीक है। और इस रेंज के अलावा या इस रेंज के बराबर भी अगर कोई एलिमेंट है इस पूरे सेट B में, सबको कोडोमेन बोलेंगे। तो कोडोमेन जो है वो बड़ा है, रेंज जो है सबसेट होता है कोडोमेन का। कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो आप इसको ये भी ऐसे लिख सकते हो, रेंज, चलना क्यों बंद हो गया, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। ये ऑलवेज ट्रू रहता है किसी भी रिलेशन में, ठीक। तो रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का। अब एक चीज देखिए कि अगर हम बोल रहे हैं कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का, A क्रॉस B में कितने सारे एलिमेंट हो सकते हैं, अगर सेट A में m एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और सेट B में n एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितना एलिमेंट होता है, m टाइम्स n होता है क्या, इतना एलिमेंट होता है। अब इसमें से अगर हम सबसेट निकालना चाहें तो सबसेट कितना होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट कितना होता है, 2 टू द पावर कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, m टाइम्स n, ठीक। और यही जो है रिलेशन बनता है। तो नंबर ऑफ अगर रिलेशन लिखना चाहें हम, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन, कितना रिलेशन बन सकता है किसी दो सेट से, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन 2 टू द पावर m into n बन सकता है कि नहीं, ठीक है। ये तो हुई थ्योरी वाली पार्ट। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको कंसेप्ट की और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एनसीईआरटी बुक का सॉल्व एग्जांपल ये, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि लेट ए बी ए सेट 1 2 3 4 5 6, एक सेट ए है जिसमें 6 एलिमेंट है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय रिलेशन। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं एनसीईआरटी का। एक सेट ए है जिसमें 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 और 6। बोल रहा है कि एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए, आर जो है फ्रॉम ए टू ए है, इसको लिखा है x, y such that y is equal to x plus 1, ठीक। अब इसको बोल रहा है रो डायग्राम से बनाइए। तो हमने जो पिछला बार जो दो इमेज बनाया था ना, उसको ही रो डायग्राम बोलते हैं, सॉरी एरो डायग्राम बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें पहले एरो डायग्राम करके बताइए इस रिलेशन का, दूसरा डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताइए, ठीक। क्वेश्चन हमारा इतना है, हमें क्या क्या जानना है इसमें। पहला पार्ट में एरो डायग्राम बनाना है, दूसरा कह रहा है कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज बताइए ऑफ दैट रिलेशन ऑफ, ठीक। चलिए तो देखते हैं इसमें हमें क्या करना है, ए से ए में जाना है। तो अभी हम पहला पार्ट देख रहे हैं, एरो डायग्राम बना रहे हैं। इसमें 1 2 3 4 5 और 6 ये 6 एलिमेंट है हमारे पास, इसको सेट ए बोलेंगे। अब ये जो है ना, ए से ए में ही जाना है इसको, इधर भी ए में ही आएगा, ये भी ए ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस रिलेशन में ए से ए को रिलेट किया गया है, यहाँ बी नहीं है, बी की जगह ए ही है, तो आपस में दो सेट आपस में भी तो रिलेशन बना सकते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर कि कैसे रिलेशन है, तो y जो है ना, ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है x प्लस 1 के बराबर है, ठीक। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। स्टार्ट आप पहली बार कर रहे हैं इसलिए इसको आप ऐसे कीजिए, इधर x रखिए, इधर y इज इक्वल टू x प्लस 1 रखिए, ठीक। अब देखिए तो अगर x इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 प्लस 1 2, x इक्वल्स टू 2 रखते हैं तो y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 रखते हैं y इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 रखते हैं y इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 रखते हैं y इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 रखिएगा तो y इक्वल्स टू 7। ये पार्ट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 7 जो है इसमें है ही नहीं, a से a के बीच रिलेट करना है ना, 7 नहीं है, तो ये वाला नहीं आएगा। ऑल्दो रहेगा यहाँ सेट प्रेजेंट, बट रिलेशन में नहीं आएगा। तो अब अगर हम रिलेशन दिखाना चाहें एरो डायग्राम से, तो देखिए तो 1 किससे रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है क्या? ये एरो डायग्राम बनाया, ठीक। 2 3 से रिलेटेड है, ये 2 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है, 4 5 से रिलेटेड है, 5 6 से रिलेटेड है, 6 किसी से नहीं रिलेटेड है, नहीं है रिलेटेड ना। तो अगर 6 किसी से नहीं रिलेटेड है तो ये पहला पार्ट तो हो गया, एरो डायग्राम हमने बना लिया। अब हम इसका डोमेन और रेंज लिखना चाहें तो डोमेन देखिए तो क्या लिखेंगे, डोमेन डोमेन क्या बोलते थे, जो पहला वाला सेट है उसका वो सारा एलिमेंट जो इस रिलेशन से रिलेटेड है ना, 1 2 3 4 5, छठा तो नहीं है, रिलेशन का पार्ट तो नहीं है। रिलेशन का पार्ट रहता तो एक ना एक एरो डायग्राम होना चाहिए था और इसका एक इससे करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट इधर होना चाहिए था। इस 6 का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए था इधर, इमेज तो है नहीं। 5 का इमेज 6 है, 4 का 5 है, 3 का 4 है, 2 का 3 है, 1 का 2 है, लेकिन 6 का कोई इमेज है नहीं। अब अगर कोई इमेज नहीं है तो हमारा जो डोमेन होगा क्या होगा, 1 से लेकर 5 तक क्या होगा, 1 2 3 4 और 5, और कुछ नहीं होगा, 6 तो नहीं आ सकता, ठीक। अब अगर हम इसका रेंज लिखना चाहें, रेंज क्या होगा देखिएगा, तो हर वो एलिमेंट जिसका एक इधर प्री इमेज है, अगर ये इमेज है तो इसको अगर प्री इमेज बोलते हैं, तो जिसका भी प्री इमेज एग्जिस्ट करता है सिर्फ वही रेंज का पार्ट है। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, 2 3 4 5 एंड 6, 1 का कोई इधर इमेज है नहीं, प्री इमेज है नहीं, तो 1 का कोई अगर प्री इमेज नहीं है मतलब क्या कि किसी भी एलिमेंट का इमेज 1 नहीं है, तो ये 5 एलिमेंट ही हमारे रेंज का पार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन से जुड़े हुए हैं। तो 2 3 4 5 एंड 6। अब कोडोमेन के लिए हमने क्या बताया था कि रेंज के अलावा भी अगर कुछ बचता है सब कोडोमेन का पार्ट है। तो इस राइट साइड में जितना सारा चीज है सब कोडोमेन का पार्ट है।
तो कोडोमेन अगर लिखना चाहे हम तो कोडोमेन में क्या आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सेट ए में बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन बेसिक, बहुत बेसिक है, जस्ट दैट कि आपको स्टार्ट करवाने के लिए, आपको समझ में आने के लिए कि क्या डोमेन है, क्या रेंज है, क्या कोडोमेन होता है, कैसे एक रिलेशन को इधर से इधर कनेक्ट करते हैं, इसको दिखाने के लिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फिगर, अच्छा इस बार हमें एक रिलेशन फिगर के फॉर्म में दिया हुआ है। वो रिलेशन दिखा रहा है सेट पी और सेट क्यू के बीच में, और हमें क्या बताना है कि फाइंड दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड इन रोस्टर फॉर्म एंड व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है ये, सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी का। क्वेश्चन में कह रहा है कि इधर एक सेट दिया हुआ है, ये एक सेट पी है, इधर एक सेट दिया हुआ है, इधर एक सेट क्यू है। ठीक, पी में क्या एलिमेंट है 9 4 और 25, यहाँ पे 9 है, ये 4 है, ये 25 है, और क्यू में जो है वो 5 3 2 1 2 3 5। ओके, 5 3 2 1 2 3 5। आप बोलेंगे दोनों सेम है, नहीं सेम नहीं है, -1 है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, -2 3 5। अब हमें इसी चीज को, जो भी चीज है इसको आपस में अब कनेक्ट भी करना पड़ेगा। कनेक्शन दिया हुआ है ऐसे कि 9 को 3 और -3 से कनेक्ट किया, 9 जो है 3 और -3 से कनेक्टेड है, ऑलराइट। 4 जो है वो 2 एंड -2 से कनेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और 25 जो है वो 5 और -5 से कनेक्टेड है। ये कनेक्शन दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें पहला पार्ट में बोला गया है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, दूसरा पार्ट में क्या बोला गया है, हमें इसी चीज को रोस्टर फॉर्म में लिखिए और इसका डोमेन और रेंज बताइए। ठीक, क्वेश्चन कहते हैं पहला पार्ट। अब जैसे हम सेट को कैसे लिखते थे, रोस्टर फॉर्म में भी और सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में सेंटेंस में लिखते थे, रोस्टर फॉर्म में उसी एलिमेंट को एक एक करके लिख देते थे, सारा एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम पहला पार्ट कर रहे हैं रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में जो रिलेशन होगा आर, वो कैसे लिखेंगे, तो देखिए, तो 9 जो है वो 3 और -3 से कनेक्टेड है। तो अगर 9, 3 9, -3, ये है ना रिलेशन बता रहे हैं, 9 3 से कनेक्टेड है, 9 -3 से, आप 4 को बता रहे हैं। ये जो एरो है ना, यही रिलेशन बता रहा है सेट पी और सेट क्यू के बीच में, तो हम उसी एरो को इसके फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। 4 2 4 -2 25 5 25 -5। ठीक है, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। अब इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, देखिए तो कैसे रिलेटेड है ये, एक बार सोचने की कोशिश कीजिए मन में। 9 जो है 3 और -3, एक चीज देखिए तो 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 4 क्या है 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, 25 क्या है 5 और -5 दोनों का स्क्वायर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि अगर रिलेशन आर है हमारा x, y के फॉर्म में, वेयर x इज स्क्वायर ऑफ y, है ना, है क्या ये चीज, देखिए तो 5 का स्क्वायर 9, सॉरी 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4। यही चीज है क्या, इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखना पड़ता है। आपको ये बताना पड़ेगा कि x जो है वो सेट p से आ रहा है और y जो है वो सेट q से आ रहा है। ठीक है, ये बताना पड़ेगा। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगर इसका हम डोमेन लिखना चाहें, देखिए तो ध्यान दीजिएगा, डोमेन में क्या होता था, हर वो चीज जो सेट p में प्रेजेंट है और रिलेशन का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन का पार्ट है। तो 9 4 25 ये तीनों एलिमेंट रिलेशन का पार्ट है, 9 4 25। इसका रेंज अगर लिखे हम
तो हर वो एलिमेंट जो सेट क्यू का पार्ट है और रिलेशन का भी पार्ट होना चाहिए। तो रिलेशन का पार्ट ना 5 3 2 -2 -3 -5 ये 1 नहीं है, तो 1 को छोड़कर लिखेंगे 5 3 2 -2 -3 -5। और जो कोडोमेन होगा देखिए, तो सारा एलिमेंट होगा क्या जो भी सेट क्यू में है, 5 3 2 -1 -2 -3 और -5 हो गया क्या। तो ये तो निकल गया रेंज, डोमेन और कोडोमेन। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर है 9 एनसीईआरटी का। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि लेट a इक्वल्स टू 1 2 b इक्वल्स टू 3 4 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। अरे ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। एक सेट a है जिसमें दो एलिमेंट है 1 2, एक सेट b है जिसमें भी दो एलिमेंट है 3 4। अब बोल रहा है हमें कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। अगर a से b के बीच में अगर रिलेशन निकालना चाहें तो कितना नंबर ऑफ रिलेशंस निकल सकता है। सॉल्व नहीं करेंगे, आसान तरीका क्या है इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a देखिए तो कितना है 2 1 और 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितना है देखिए तो 3 और 4 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितना होगा p टाइम्स q होगा ना, तो 2 टाइम्स 2 4। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b 4 है, तो कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b कितना हो सकता है 2 टू द पावर 4 हो सकता है ना। अब जितने नंबर ऑफ सबसेट्स सकते हैं उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि रिलेशन जो है जितने सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं उसी में से कोई एक सबसेट लिया हुआ रहता है रिलेशन। तो इतने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं तो इतने नंबर ऑफ रिलेशंस भी बन सकते हैं। कितना आएगा वैल्यू 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 16। तो हम लोग टोटल 16 रिलेशंस बना सकते हैं इन दोनों सेट्स को यूज करके। कौन से बनाएंगे वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, हमें जब जिस चीज का जरूरत होगा ना उसको बनाएंगे, बट टोटल 16 तो बना सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग सबसे पहले वीडियो में अब तक क्या देख रहे थे कि हम लोग ऑर्डर पेयर क्या होता है क्या वो सीखे, फिर उस ऑर्डर पेयर को यूज करके हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स निकाले। फिर अब उस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का अगर हम सबसेट लेना स्टार्ट कर दे तो रिलेशन बन जाएगा। रिलेशन में क्या होता है कि 3-4 चीजें होती है। एक तो इमेज होता है जो राइट साइड का सारा एलिमेंट जिसका भी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है लेफ्ट साइड वाले सारे एलिमेंट में सेट से, उसको इमेज बोलते हैं। अब इसके साथ ही अगर कोई रिलेशन है तो रिलेशन का डोमेन होगा, को डोमेन होगा, रेंज होगा, ये सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.2 है एनसीईआरटी का वो सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।